मैं जाट हूं, जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते। मैं जाट हूं। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूं बॉलीवुड वालों को, जाट हूं, जाट और सनातनी हूं, राम भक्त हूं। जाट समाज की जय। और रणवीर भाई, रणदीप हुड्डा भाई, हाड़े हुड़े किट जाएगा के करन लाग रहे भाई। आपका तो स्टाइल ही कतई जहर है भाई, एक नंबर के बंदे हो। बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा नहीं हुआ। पिछली बार मैंने हैंडपंप उखाड़ा था और अब की बारी मैंने पंखा उठार के दही तोड़ दी है, दही पंखा। रणदीप हुड्डा हमारा भाई है, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी ने, दिल्ली के दीपक की फैन ये दुनिया हो रही से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी गदर के बाद जिस तरीके से मैंने अशरफ अली की हवा निकाली थी पाकिस्तान में जाके, उसी तरीके से पिक्चर आ रही है जाट। और आप लोग भी जाट पिक्चर को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना। इन लोगों ने गदर को गटर बोला था। मैं तुम्हारे को कहना चाहता हूं, पिछली बार सकीना के साथ साथ मुस्कान आई थी और अब की बारी जाट है, जाट। हमारे राम भक्त सनातनी जाट भाइयों की जय हो। अब की बारी पिक्चर आ रही है जाट। क्या लग रहा है बॉलीवुड को सन्नी देओल ने जिंदा कर दिया फिर? बिल्कुल जिंदा कर दिया। बॉलीवुड में गदर पिक्चर में ही दिखा दिया था और ये जवान और पठान में सिर्फ कंट्रोवर्सी के सिवा कुछ नहीं था। सिर्फ इन लोगों ने 2 वर्सेस करा और उसके बाद खुद ही अपने अपने बंदों को भेजा। सड़कों पे लौट रहे हैं, इधर उधर केक काट रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, पट्टी बांध के घूम रहे हैं। मगर मैं सन्नी पाजी का फैन हूं। मैं सन्नी बाजी को अपना गुरुजी मानता हूं, क्योंकि उसने आज तक किसी भी धर्म को आहत नहीं करा। अरे भाई साहब, उसने गदर में जाकर अगर किसी के आगे हाथ भी जोड़ा था ना, तो मैंने वहां भी कंट्रोवर्सी नहीं करी, क्योंकि उसने सकीना से शादी करी थी और सकीना को लेकर आया था। क्या? और सकीना को लाने के बाद भी उसने सक्कू बना दिया उसको। क्या? सकीना को सक्कू। और बेटे का नाम क्या था गदर में? जीते। बेटे का नाम उसने जीते रखा। बेटे का नाम उसने जो है ना अब्दुल नहीं रखा। इसीलिए मैं सन्नी देओल का फैन हूं। और सन्नी देओल इज्जत सब धर्म की करता है, मगर खुल के कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और कहता है कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। और सन्नी देओल की सबसे फेवरेट मूवी मुझे जो लगती है ना पत्रकार, वो है दामिनी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। औरतें अपना मंगलसूत्र तक भेज देती, मिलती तो सिर्फ तारीख। क्या लगता है अगर सन्नी पाजी मिलने के लिए बुलाए तो क्या कहेंगे सबसे? भाई साहब बिल्कुल मिलेंगे। कम से कम वो दमदार व्यक्ति है। और जब वो कहता है ना ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, ऐसी मूवियों को देखो जो धर्म और देश के लिए। इसमें हमारे राम जी की पूजा करते हुए दिखाया है। इसमें यह पूछा है कि वो व्यक्ति राक्षस रूपी है या भगवान रूपी है। तो उन्होंने पता क्या बताया, उसमें डायलॉग मारा कि वो ना राक्षस रूपी है ना वो राम रूपी है। मैं जाट हूं, जाट, ये बताया। और मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आज भी आर्मी में मेरे जितने भी सनातनी भाई राम भक्त जाट भाई है ना, वो सरहद पे। भाई साहब ये बात हकीकत है कि उनके हाथ से बंदूक नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन को देखने के बाद ना उनका हौसला 100 गुना बढ़ जाता है। तो इनकी दामिनी, इनकी गदर 2। और अभी पुष्पा ने तो बॉलीवुड वालों को दिखा दिया कि इनकी भांड गैंग जो अश्लीलता दिखाती थी, अंग प्रदर्शन करती थी, नंगे नंगे गाने बजाती थी, मगर उसने दिखा दिया कि सनातन को आगे करा, काली माता की पूजा करी पुष्पा 2 में। मैं इसलिए जाट के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि जाट का ट्रेजर दिखाया है उसमें शुरू में। और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और पूरी बॉलीवुड की लेफ्ट विंग ने, भांड गैंग ने वो ट्रेजर देख लिया। पता क्यों देख लिया? क्योंकि पिक्चर से पहले ट्रेजर था। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जाट मूवी बहुत जल्दी आ रही है और आप लोग भी अपने परिवार वालों को, माताओं को, बहनों को अच्छी पिक्चर दिखाओ। ये बॉलीवुड वालों की अंग प्रदर्शन वाली पिक्चर मत दिखाओ। भीगे होठ तेरे ना ना मुन्ना ना। अम्मी जान कहती थी कि पुष्पा 2 की टिकट नहीं मिल रही है और अम्मी जान कहती थी कि मैं पुष्पा 2 देखने गया था। अरे मेरे अंदर यार सन्नी देओल की आत्मा आ गई और अम्मी जान कह रही है, मैं बोल रहा हूँ। वो तो ऐसे बोलता था, अम्मी जान कहती थी कि पुष्पा 2 की टिकट नहीं मिल रही, और जब मुझे टिकट मिली तो मैं जाट का भी ट्रेजर देख कर आया हूँ। और आपको भी बोलूंगा कि जाट पिक्चर जरूर देख कर आना। हमारे भाइयों की है, सनातनियों की है। पुष्पा वाली टीम इस मूवी को बना रही है। भाई साहब कोई भी बना रहा है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि इसमें रणदीप हुड्डा हमारा भाई जो कहता है ना हड़े हुड़े कित जाएगा के करन लाग रहे हो भाई, विलन के रोल में ये जो करता है ना काम, ये करता है बढ़िया काम। ये नहीं करता आऊं आज किया, ऐसा नहीं है कि अश्लीलता कर रहा है। हमारे को इतना पता है, जो भी साउथ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर में ना अश्लीलता होती है, ना किसी के धर्म को बदनाम किया जाता है, मगर हमारे सनातन को दिखाया जाता है। पुष्पा 2 में तिरुपति बालाजी दिखाया गया, अगर आपको याद हो तो।
पुष्पा 2 में हमारी काली माता दिखाई गई है और पुष्पा 2 में शुरू से लेकर आखिर तक ये दिखाया है कि भैया वो मंदिर में पूजा करते हैं। और रहा सवाल वेज और नॉन वेज का, बुरा मत मानना, तो वो उनकी खान पान की खुद की परवरिश है, उसमें मैं किसी के बोल नहीं सकता। मगर मुझे इतना पता है उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को इन्होंने साउथ इंडियन मूवी ने हमेशा इज्जत दी है। और बॉलीवुड वालों ने हमेशा, चाहे वो पुराने कलाकार रहे चाहे नए रहे, उन्होंने जाकर भगवान को ही नाराजगी दिखाई है मगर किसी और धर्म को नहीं दिखाई है। इसलिए दिल्ली का दीपक कहता है कि मेरी गर्दन जब झुकती है ना तो मंदिर और गुरुद्वारे के आगे झुकती है केवल, और बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। गदर जैसा तहलका मचा पाएंगे सन्नी पाजी? बिल्कुल मचाएगी भाई साहब, अब की बारी। जैसे गदर में हमने हैंडपंप उखाड़ा था ना, ओए मैं जाट हूं, इस पिक्चर को आप लोग भी देखना और बॉलीवुड वालों को दिखा देना कि बिना अश्लीलता के और बिना गंद के भी पिक्चरें चलती है। जिस तरीके से पुष्पा 2 चली, स्त्री 2 चली, और अब आने वाली कमिंग सून जाट, मैं जाट हूं, गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी गदर के बाद जिस तरीके से मैंने अशरफ अली की हवा निकाली थी पाकिस्तान में जाके, उसी तरीके से पिक्चर आ रही है जाट, और आप लोग भी जाट पिक्चर को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना। इन लोगों ने गदर को गटर बोला था। मैं तुम्हारे को कहना चाहता हूं, पिछली बार सकीना के साथ साथ मुस्कान आई थी, और अब की बारी जाट है, जाट। हमारे राम भक्त सनातनी जाट भाइयों की जय हो। अब की बारी पिक्चर आ रही है जाट। क्या लग रहा है बॉलीवुड को फन्नी देओल ने जिंदा कर दिया फिर? बिल्कुल जिंदा कर दिया। बॉलीवुड में गदर पिक्चर में ही दिखा दिया था, और ये जवान और पठान में सिर्फ कंट्रोवर्सी के सिवा कुछ नहीं था। सिर्फ इन लोगों ने 2 वर्सेस करा और उसके बाद खुद ही अपने अपने बंदों को भेजा। सड़कों पे लौट रहे हैं, इधर उधर केक काट रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, पट्टी बांध के घूम रहे हैं। मगर मैं सन्नी पाजी का फैन हूं, मैं सन्नी पाजी को अपना गुरुजी मानता हूं, क्योंकि उसने आज तक किसी भी धर्म को आहत नहीं करा। अरे भाई साहब, उसने गदर में जाकर अगर किसी के आगे हाथ भी जोड़ा था ना, तो मैंने वहां भी कंट्रोवर्सी नहीं करी, क्योंकि उसने सकीना से शादी करी थी और सकीना को लेकर आया था। क्या? और सकीना को लाने के बाद भी उसने सक्कू बना दिया उसको। क्या? सकीना को सक्कू। और बेटे का नाम क्या था गदर में? जीता। जीते। बेटे का नाम उसने जीते रखा। बेटे का नाम उसने जो है ना अब्दुल नहीं रखा। इसीलिए मैं सन्नी देओल का फैन हूं। और सन्नी देओल इज्जत सब धर्म की करता है, मगर खुल के कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और कहता है कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। और सन्नी देओल की सबसे फेवरेट मूवी मुझे जो लगती है ना पत्रकार, वो है दामिनी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। औरतें अपना मंगलसूत्र तक बेच देती, मिलती तो सिर्फ तारीख। क्या लगता है अगर सन्नी पाजी मिलने के लिए बुलाए तो क्या कहेंगे सबसे? भाई साहब बिल्कुल मिलेंगे। कम से कम वो दमदार व्यक्ति है, और जब वो कहता है ना ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, ऐसी मूवियों को देखो जो धर्म और देश के लिए। इसमें हमारे राम जी की पूजा करते हुए दिखाया है। इसमें यह पूछा है कि वो व्यक्ति राक्षस रूपी है या भगवान रूपी है, तो उन्होंने पता क्या बताया, उसमें डायलॉग मारा कि वो ना राक्षस रूपी है ना वो राम रूपी है। मैं जाट हूं, जाट, ये बताया। और मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आज भी आर्मी में मेरे जितने भी सनातनी भाई राम भक्त जाट भाई हैं ना, वो सरहद पे, भाई साहब ये बात हकीकत है कि उनके हाथ से बंदूक नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन को देखने के बाद ना उनका हौसला 100 गुना बढ़ जाता है। तो इनकी दामिनी, इनकी गदर 2, और अभी पुष्पा ने तो बॉलीवुड वालों को दिखा दिया कि इनकी भांड गैंग जो अश्लीलता दिखाती थी, अंग प्रदर्शन करती थी, नंगे नंगे गाने बजाती थी, मगर उसने दिखा दिया कि सनातन को आगे करा, काली माता की पूजा करी पुष्पा 2 में। मैं इसलिए जाट के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि जाट का ट्रेजर दिखाया है उसमें शुरू में, और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और पूरी बॉलीवुड की लेफ्ट विंग ने, भांड गैंग ने वो ट्रेजर देख लिया। पता क्यों देख लिया? क्योंकि पिक्चर से पहले ट्रेजर था। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जाट मूवी बहुत जल्दी आ रही है, और आप लोग भी अपने परिवार वालों को, माताओं को, बहनों को अच्छी पिक्चर दिखाओ। ये बॉलीवुड वालों की अंग प्रदर्शन वाली पिक्चर मत दिखाओ। भीगे होठ तेरे ना मुन्ना ना। अम्मी जान कहती थी कि पुष्पा 2 की टिकट नहीं मिल रही है, और अम्मी जान कहती थी कि मैं पुष्पा 2 देखने गया था। अरे मेरे अंदर यार सन्नी देओल की आत्मा आ गई, और अम्मी जान कह रही है मैं बोल रहा हूँ। वो तो ऐसे बोलता था, अम्मी जान कहती थी कि पुष्पा 2 की टिकट नहीं मिल रही, और जब मुझे टिकट मिली तो मैं जाट का भी ट्रेजर देख कर आया हूँ। और आपको भी बोलूंगा कि जाट पिक्चर जरूर देख कर आना, हमारे भाइयों की है, सनातनियों की है। पुष्पा वाली टीम इस मूवी को बना रही है। भाई साहब कोई भी बना रहा है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि इसमें रणदीप हुड्डा हमारा भाई
जो कहते हैं ना अड़े उड़े कित जाएगा के करन लाग रहे हो भाई, विलन के रोल में ये जो करता है ना काम, ये करता है बढ़िया काम। ये नहीं करता आऊं आज किया, ऐसा नहीं है कि अश्लीलता कर रहा है। हमारे को इतना पता है जो भी साउथ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर में ना अश्लीलता होती है, ना किसी के धर्म को बदनाम किया जाता है, मगर हमारे सनातन को दिखाया जाता है। पुष्पा 2 में तिरुपति बालाजी दिखाया गया, अगर आपको याद हो तो। पुष्पा 2 में हमारी काली माता दिखाई गई है, और पुष्पा 2 में शुरू से लेकर आखिर तक ये दिखाया है कि भैया वो मंदिर में पूजा करते हैं। और रहा सवाल वेज और नॉन वेज का, बुरा मत मानना, तो वो उनकी खान पान की खुद की परवरिश है, उसमें मैं किसी के बोल नहीं सकता। मगर मुझे इतना पता है उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को बॉलीवुड इन्होंने साउथ इंडियन मूवी ने हमेशा इज्जत दी है। और बॉलीवुड वालों ने हमेशा, चाहे वो पुराने कलाकार रहे चाहे नए रहे, उन्होंने जाकर भगवान को ही नाराजगी दिखाई है, मगर किसी और धर्म को नहीं दिखाई है। इसलिए दिल्ली का दीपक कहता है कि मेरी गर्दन जब झुकती है ना, तो मंदिर और गुरुद्वारे के आगे झुकती है केवल, और बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। गदर जैसा तहलका मचा पाएंगे सन्नी पाजी? बिल्कुल मचाएगी भाई साहब, अब की बारी। जैसे गदर में हमने हैंडपंप उखाड़ा था ना,